हेलो स्टूडेंट्स, रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.1 जो कि है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित का प्रश्न संख्या 7 से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के सभी का एक एक प्रश्न आपको हल करके बता दिया था और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी आपका बन गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 से। तो आप लोग निकालेंगे बुक, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोष्ठक में सही संख्या लिखिए। हम फिर एक एक ही बताएंगे। कोष्ठक में सही संख्या लिखें, ये प्रश्न है और हम एक एक ही बताएंगे क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हम बता चुके हैं। 24 का वर्ग घटे 23 का वर्ग बराबर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा, हमने बताया है आपको कि यदि किसी संख्या के वर्ग में उसके ठीक पूर्ववर्ती संख्या के वर्ग को जो घटाएंगे तो जो हमारा प्राप्त परिणाम होगा वह मूल संख्या का योग होगा 24 जोड़ 23 और इसको जोड़ देंगे 4 3 7 और 2 2 4। इस तरह से अभिष्ट आंसर हमारा हो जाएगा, भर देंगे 47। बस हो गया। तो इसका जो भी है आपका 4 प्रश्न जिसमें से एक हमने बना दिया है, बाकी सब इसी टाइप से आपका बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। फिर हमारा है प्रश्न संख्या 8 कि कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि 3 संख्याओं के समूह को पाइथागोरस त्रिक तभी कहेंगे जब प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। अब देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है जी, 1 2 3। देखिए ये 3 संख्या है। अब इसको चेक करने का वही तरीका है, क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग जोड़ दूसरी संख्या का वर्ग करके देखेंगे। ये बराबर आना चाहिए तीसरी संख्या के वर्ग के। तो 1 का वर्ग 1 जोड़ 2 का 2 दूनी 4 और 3 का 3 तिहाई 9। तो ये हो गया 4 और 1 5 बराबर 9। अब आप क्या पाते हैं, क्या ये बराबर है? नहीं। तो लिखेंगे कि ये सत्य नहीं है, तो लिख देंगे जो कि असत्य है, इसीलिए जो हमारा संख्या था 1 2 3 यह क्या पाइथागोरस त्रिक है, नहीं है। और यदि यह बराबर आ जाता तो हम कहते कि यह पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरीके से आप जो है जो बाकी सबको चेक करके लिख सकते हैं कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। बहुत आसान है। चलिए उसके बाद हम जाते हैं, हमारा है प्रश्न संख्या 9 जो कि एक पैटर्न है। तो इसको तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। आप जरा सा देखेंगे, 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। फिर आगे है 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। फिर उसके बाद है 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। उसके आगे है 4 का वर्ग जोड़, ये देखिए ये खाली स्थान है, इसका वर्ग इसी में हमको भरना है, जोड़ और फिर खाली स्थान है, इसका वर्ग बराबर 21 का वर्ग। उसके बाद है 5 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़, फिर देख लीजिए ये खाली स्थान है, खाली स्थान का वर्ग बराबर 31 का वर्ग। फिर उसके बाद है 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़, फिर ये खाली स्थान है इसमें भरना है बराबर, फिर ये खाली स्थान है इसको भरना है। अब देखिए ये एक प्रकार का पैटर्न है। हम पीछे वाले स्टेप्स को यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आगे का स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं ये क्या है, 1 2 2 यानी कि 2 एकम 2, फिर उसी टाइप से 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। तो उसी तरह से इस दोनों का गुना करके ये आ जाएगा, लेकिन ये खुद हमको पता
नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर इस पैटर्न को देखते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो पैटर्न से 4 के बाद कितना होगा जी? 5 होगा। 4 के बाद कितना होगा? 5। अब इसको कर लीजिए। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 3 चौके 12 और 4 पंचे यहाँ भरा जाएगा 20। देखिए ये भी आ गया। फिर आगे बढ़िए। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, मल्टीपल करके यहाँ आता है 4 पंचे 20, तब 5 छक्का 30 और फिर 6 सते 42 का स्क्वायर। चूंकि इसमें स्क्वायर था इसलिए नहीं थी, इसमें स्क्वायर नहीं तो देना पड़ेगा। अब इधर वाला देख लेंगे। 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद 43 का स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न आपको समझ में भी आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा इसको बनाने में। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। यह विषम संख्या के क्रमिक घटाव की क्रिया के द्वारा चेक करना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। देखिए ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से दी गई संख्या में हम विषम संख्या घटाएंगे, जैसे कि 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और यदि लास्ट में सब घटा करके शेषफल 0 आ गया तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका पहला सवाल है 81। हम लोग शुरू करते हैं, विषम संख्या घटाएंगे। 81 में पहली विषम संख्या 1 घटाएंगे तो आएगा 80। फिर 80 में विषम संख्या 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 77। फिर 77 में 3 के बाद 5 घटाएंगे तो आएगा 72। फिर 72 में 5 के बाद 7 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 65। अब जरा सा हम यहाँ लिखते हैं। फिर 65 में 1, 3, 5, 7 के बाद फिर 9 घटाएंगे तो इधर हो गया आपका ये 56। और फिर 56 में 9 के बाद 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। फिर 45 में 11 के बाद 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और इधर आ गया आपका 3, 32। ठीक है। फिर 32 में से 15 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 7 और इधर हो जाएगा आपका ये 17। फिर 17 में से 15 के बाद 17 घटाएंगे तो क्या आ गया जी? 0। अब चूंकि विषम संख्या के क्रमिक घटाव के द्वारा अंतिम परिणाम हमारा 0 आता है, इसीलिए 81 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस टाइप से हमने सभी प्रश्न का जब एक एक आपको बना दिया है तो ये तो 9 तो पूरा हो ही गया आपका, बाकी सबका एक एक हम बना रहे हैं और इसी टाइप से आगे भी आपका बन जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न संख्या 11 है वो क्या कहती है। तो जो प्रश्न संख्या 11 है वो कहती है कि किस संख्या का वर्ग विषम होगा। अब इसके लिए हमने बताया आपको पिछली वीडियो में कि जो सम संख्या है उसका वर्ग सम संख्या होगा और जो विषम संख्या उसका वर्ग विषम संख्या होगा। तो कहता है कि किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। पहला है क्या? 531। अब आप इसको देखिए, ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इकाई के स्थान पर 1 है तो ये विषम संख्या है। तो लिखेंगे यह क्या है? लिख देंगे यह विषम संख्या है। अब तब लिखेंगे इसीलिए 531 का वर्ग भी कैसा होगा? एक विषम संख्या होगा। स्पष्ट है नहीं? तो ठीक है। उसके बाद इसी टाइप से अब आप आगे भी इसका जो है वो बना लीजिएगा और फिर आपका 11 के बाद चले जाइए 12 में। पहला है सवाल, मतलब योग की संक्रिया करना है बिना योगफल के। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। अब इसको देख लीजिए। अब यहाँ नहीं, n कितना है? 1 2 3 4 5 6। सूत्र से हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपको बताया जा चुका है, याद किए होंगे। क्या होता है? n स्क्वायर। अब n कितना है? 6 नहीं, 6 का स्क्वायर तो 6 6 36 हो गया आंसर। अर्थात इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कैसे आएगा? इस सूत्र से आ जाएगा। चलिए फिर हमारा आगे का प्रश्न है 13 कि वर्ग का निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए भी बताया गया। पहला है 25।
अब देखेंगे 25 में इकाई का अंक कितना है, बराबर 5, और इस 5 का जो वर्ग होगा 25 में फिर से हमारा जो आ गया इकाई का अंक वो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि 25 में इकाई का अंक है 5 और उसका वर्ग हुआ 25 और उसका इकाई का अंक 5 आ गया। इसीलिए 25 के वर्ग में 25 का जो वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग में भी जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो हो जाएगा 5। मेरे ख्याल से आपको समझने में कठिनाई हुई होगी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसका दूसरा है 64। तो 64 में इकाई का अंक क्या है, 4 और उसका वर्ग क्या होगा, 4 चौका 16 और उसका इकाई कितना हो गया, 6। इसका मतलब 64 का वर्ग होगा तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 6 होगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 कहता है कि आप बताइए कि कौन स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आपको बताया गया है। अब जरा सा हम लोग इसको देख भी लेते हैं। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8, आप याद कीजिए, आपको बताया गया होगा कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसका पहला सवाल है 1052। आप देख लीजिए इकाई का अंक कितना है जी, 2 है। तो 2 वाला पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि इकाई का अंक बराबर 2 है इसीलिए 1052 स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं होगी। चलिए इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज है वो समाप्त होता है और हम आशा करते हैं कि आप जो भी इसके प्रश्न हैं जो मैंने छोड़ दिया है, जैसे मैंने एक एक प्रश्न को हल किया है और बाकी जो मैंने छोड़ दिया है आप उसी टाइप से बनाइएगा। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बना लीजिएगा, अच्छे तरह से बना लीजिएगा। दिक्कत होगा तो फिर से पिछली वीडियो को जो थ्योरम्स का वीडियो है उसको बार बार देखिएगा और देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ ये पूरा प्रश्नावली 5.1 आपका समाप्त होता है। फिर जब हम कल मिलेंगे अगली वीडियो में तो हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।